तो दोस्तों अभी बात कुछ ऐसी कि टीवीएस कंपनी की तरफ से ना इनका एक न्यू फीचर लोडेड वाला जो स्कूटर है टीवीएस जुपिटर 110 जो है तो वो लॉन्च कर दिया है इस इंडियन मार्केट में। लेकिन बात असल में कुछ ऐसा है कि आज से बहुत दिनों पहले भी बहुत सारे कुछ जो स्कूटर्स कंपनी है ना तो वो अपना स्कूटर्स को जो है तो वो लॉन्च किया था इस इंडियन मार्केट में, जिसके अंदर भाई बहुत सारा कुछ फीचर्स था। और बात असल में ऐसा है कि अभी इसी वीडियो के अंदर ना हम लोग देखने वाले हैं कि अंडर 1.1 लाख के अंदर कौन सा ऐसा स्कूटर्स है जो कि भाई फीचर लोडेड वाला स्कूटर है और ये टॉप 5 वाला वीडियो होने वाला है। तो देखो दोस्तों ये जो टॉप 5 वाला अंडर 1.1 लाख में ही जो फीचर लोडेड स्कूटर्स है ना तो उसका ये जो लिस्ट है तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अभी देखने वाले हैं सुजुकी कंपनी के स्कूटर जो कि नंबर 5 में है। और ये जो है ना तो ये है सुजुकी कंपनी का ही एक्सेस 125। और ये अभी के रेट का जो सुजुकी एक्सेस 125 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर फीचर्स तो है, लेकिन पहले अगर आप लोग लुक के तरफ देखो ना तो भाई लुक अपने अपने ऊपर होता है कि भाई कौन से लोगों को कौन सा लुक पसंद आएगा। तो ये आप लोग यही मुझे कमेंट करके बोल देना कि आपको ये सुजुकी एक्सेस 125 कैसा लगा। तो जो भी है, लेकिन अगर हम लोग देखें सुजुकी एक्सेस 125 के ही बाकी सारे चीज को तो भाई पहले बात तो सुजुकी एक्सेस 125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम ना तो वो आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलने वाले हैं डिस्क ब्रेक के साथ में जो कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो। और इसके ही साथ साथ सुजुकी एक्सेस 125 में भी आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप ना तो वो पहले बात तो मेन लाइट जो मतलब हेडलाइट जो है ना तो वो आपको एलईडी में देखने को मिलेगा। साथ में वो जो हैजर्ड वार्निंग वाला फीचर है ना तो वो भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसके ही साथ साथ सुजुकी एक्सेस 125 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो मीटर कंसोल ना तो वो भी पूरी ही तरीके से डिजिटल वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी तो वो मतलब यही मेन फीचर है। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है ना तो वो भी आपको सुजुकी एक्सेस 125 में देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखा जाए सुजुकी एक्सेस 125 की ही जो इंजन है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, मतलब कि ये जो इंजन है तो ये यही है। बाकी भाई ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना तो वो है भाई 8.6 bhp और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो ये है भाई 9 Nm। बाकी आपको देखने को मिलेगा ऑटो ट्रांसमिशन। और इसके अलावा भाई अगर देखा जाए ये जो पांचों स्कूटर्स हैं आपके सामने तो इन हर एक स्कूटर में ही देखने को मिलेगा एक जो सिमिलर सा चीज तो वो है भाई सस्पेंशन सेटअप, मतलब कि भाई हर एक स्कूटर में ही देखने को मिलेगा सामने भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वन साइडेड वाला कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है तो वो। और हाँ अगर बता दूं भाई सुजुकी एक्सेस 125 का जो ऑन रोड प्राइस है तो वो आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और अगर नंबर 4 की तरफ देखें ना तो भाई पहले बात तो नंबर 4 पर जो है तो वो है भाई होंडा कंपनी का ही एक्टिवा 6G। और अगर देखा जाए भाई मार्केट के अंदर दूसरे किसी स्कूटर की तरफ तो भाई अकेला यही एक होंडा कंपनी का स्कूटर देखने को मिलता है जिसके साथ में कुछ अलग फीचर्स है जो कि आपको सब बात आगे बताऊंगा। लेकिन भाई होंडा 6G का जो लुक्स है ना तो वो भी आप लोग देख लो, आप लोगों को भाई कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। बाकी अगर देखा जाए होंडा कंपनी के ही भाई एक्टिवा 6G के अंदर जो लाइट्स का सेटअप है तो वो आपको ऑलमोस्ट एलईडी में देखने को मिलने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर्स अलग सा बात है, लेकिन भाई हैजर्ड लाइट वाला जो फीचर है ना वो भी होंडा एक्टिवा 6G में तो देखने को मिलने वाले हैं। साथ में भाई ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इस वाले स्कूटर में, ड्रम ब्रेक्स के साथ में सीबीएस वाला जो सिस्टम है मतलब कॉम्बाइन ब्रेकिंग जो सिस्टम है तो वो कुछ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में एक और भी चीज जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो जो है ना तो वो है होंडा का ही जो 6G वाला जो मॉडल है ना एक्टिवा के तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है भाई जो एक न्यू फीचर तो वो है कीलेस लॉक या फिर अनलॉक वाला जो सिस्टम है वो, मतलब कि 8 स्मार्ट वाला जो एक फीचर है ना तो वो कुछ देखने को मिलने वाले हैं होंडा के ही एक्टिवा 6G के 8 स्मार्ट वाले वेरिएंट में। और सच बताओ तो भाई ये जो फीचर है ना तो ये कमाल का है, क्योंकि भाई अगर पार्किंग में अगर आपका स्कूटर है ना तो वो भाई आप लोग बहुत दूर से भी अगर भाई स्विच भाई मतलब कि बटन अगर प्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा वाला जगह पर कौन सा आपका स्कूटर है। और इसके अलावा तो इस वाले स्कूटर में जो मीटर कंसोल है ना तो वो भाई एनालॉग वाला देखने को मिला है। और इसके अलावा ये भी कुछ बात है होंडा एक्टिवा 6G में आपको जो देखने को मिलेगा इंजन तो ये भी है भाई एक 110 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना तो वो भाई 8 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है 9 Nm। साथ में इस वाले मॉडल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ऑटो ट्रांसमिशन भी। और इसके ही साथ साथ इसका भी जो ऑन रोड प्राइस है ना तो वो आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और अगर नंबर 3 की तरफ देखा जाए ना तो तब बताए भाई
भाई हीरो का ही Zoom 110। और ये जो Zoom 110 वाला स्कूटर है ना, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है जो लुक्स, तो ये भी भाई अलग सा है, जो कि भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाले हैं। कमेंट करके बता देना। बाकी अगर देखा जाए इस वाले स्कूटर के इंजन की तरफ, तो ये एक 110 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है भाई 8 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है भाई 8 Nm। बाकी ऑटो ट्रांसमिशन जो है तो वो भी इस वाले स्कूटर के साथ में ही देखने को मिलेगा। साथ में इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो ये भी है भाई डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वो। और इसके अलावा लाइट्स का सेटअप जो है ना, तो वो जूम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट एलईडी में ही। साथ में हैजर्ड वार्निंग वाला जो फीचर है ना, तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और है इसके अलावा एक और भी चीज जो कि Zoom 110 में ही देखने को मिलेगा, और वो जो है ना, तो वो है अगर अपने स्कूटर मतलब Zoom 110 वाला जो है ना, तो इसको अगर भाई लेफ्ट की तरफ लीन कर रहे हो या फिर राइट की तरफ लीन कर रहे हो, तो भाई जिस भी डायरेक्शन में लीन कर रहे हो ना, तो उसी डायरेक्शन में जो है ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो एलईडी लाइट है तो वो जलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक फीचर है मेन जो कि Zoom 110 में देखने को मिलेगा। साथ में तो मीटर कंसोल जो है ना, तो वो पूरे तरीके से डिजिटल है ही Zoom 110 में। और इसके अंदर आपको जो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना, तो ये भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए Zoom 110 के अंदर और ऐसा क्या कुछ चीज है, तो इसके अंदर भाई आपको देखने को मिलेगा जो USB चार्जिंग पोर्ट, तो वो भी। और हाँ, इसका भी जो एक्स-शोरूम प्राइस है तो वो आपके सामने है, सॉरी ऑन रोड प्राइस जो है तो वो। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि है भाई नंबर जो सेकंड पर है ना, तो वो है भाई TVS कंपनी का ही TVS Ntorq 125। और Ntorq 125 का जो लुक है तो ये भी भाई अपने जगह पर अलग सा तो है ही। साथ में ये एक भाई रेस XP करके जो मॉडल है ना, तो ये वही है जिसके अंदर आपको मेनली जो फीचर देखने को मिलेगा ना, तो वो है भाई वॉइस एसिस्ट वाला फीचर। और इसके ही साथ साथ इस वाले स्कूटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ नेविगेशन जो फीचर है तो वो। साथ में जो मीटर कंसोल है ना, तो ये भी पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला है। और इसके अलावा तो एक और भी चीज जो कि देखने को मिलने वाला है ये स्कूटर में, मतलब कि भाई TVS Ntorq का ही जो रेस XP करके ये जो मॉडल है ना, तो इसको भी भाई जो लास्ट लोकेशन है या फिर जो स्कूटर का जो मतलब लोकेशन है, तो वो आप लोग देख पाओगे मतलब डिजिटल तरीके से। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि Ntorq 125 में देखने को मिलने वाले हैं, और वो जो है ना, तो वो है लाइट्स का सेटअप एलईडी में ऑलमोस्ट, जिसके साथ में आपको जो हैजर्ड वार्निंग वाला फीचर है तो ये भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा तो भाई इस वाले स्कूटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो भाई USB चार्जिंग पोर्ट, तो वो। साथ में जो इंजन है ना, तो ये भी एक 125 सीसी वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि भाई मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है 9.25 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये भी है 10.5 Nm। और इसके अलावा इसके साथ में भी आपको ऑटो ट्रांसमिशन जो है तो वो देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि भाई इस वाले स्कूटर का जो एक्स-शोरूम प्राइस है ना, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए नंबर 1 की तरफ, तो भाई नंबर 1 पोजीशन पर जो बैठा हुआ है ना, तो ये है न्यूली लॉन्च हुआ TVS का ही Jupiter 110। और सच में तो भाई TVS का जो Jupiter 110 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर पहले बात तो एक न्यू लुक्स भी देखने को मिल रहा है। साथ में भाई इस वाले स्कूटर के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो उसमें आपको DRL का स्टाइल जो है तो वो भी आपको अलग सा देखने को मिलेगा। और साथ में ये जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको पूरे ही तरीके से जो LED लाइट्स का जो सेटअप है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। साथ में तो ये भी कुछ बात है कि इस वाले स्कूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा पैनिक ब्रेक अलर्ट भी, और इसके ही साथ साथ हैजर्ड लाइट वाला फीचर भी। साथ में इस वाले स्कूटर में एक और भी चीज देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस वाले स्कूटर के अंदर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलने वाला है जिसको अगर एक्टिवेट कर देते हो ना, तो भाई तब इस वाले स्कूटर को अगर भाई राइट या फिर लेफ्ट मतलब जिस भी डायरेक्शन में घुमाओगे, उसके बाद जाके स्कूटर को अगर सीधा चलाओगे ना, तो भाई कुछ देर बाद जाके जो राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला जो टर्न इंडिकेटर है तो वो भाई अपने आप बंद हो जाएगा चलना, और बाद में भाई फिर से चलेगा, मतलब अगर आप लोग ऑन करोगे तभी। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि ये जो TVS का ही Jupiter 110 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर एक ऐसा न्यू फीचर दिया गया है जिसको बोला जा रहा है TVS IGO। और ये जो IGO करके फीचर है ना, तो इसकी वजह से ये जो TVS Jupiter 110 का जो बैटरी है और इसके ही साथ में जो इंजन टेक्नोलॉजी है, तो इन दोनों को ही टेक्नोलॉजी को भाई कॉम्बिनेशन करके इस वाले स्कूटर का, तो तभी भाई इस वाले स्कूटर के अंदर ये IGO करके फीचर जो है तो वो अगर एक्टिवेट कर देते हो तभी भाई टॉर्क बढ़ेगा। और इसके ही साथ साथ भाई माइलेज जो है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये जो TVS Jupiter वाला स्कूटर है ना, तो इसके अंदर फीचर तो दिया गया है भाई बहुत सारा। और इसके अलावा तो भाई ब्लूटूथ नेविगेशन
नेविगेशन कनेक्टिविटी तो दिया गया ही है, मतलब कि टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट दिया गया है इस वाले स्कूटर में। साथ में मीटर कंसोल भी पूरे तरीके से डिजिटल वाला ही है और राइडिंग मोड्स जो है ना तो ये भी आपको 2 देखने को मिलने वाले हैं। और अगर देखा जाए टीवीएस का ये जुपिटर 110 में जो इंजन है ना तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल्ड इंजन है 110 सीसी का, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है ना तो वो है भाई 8 bhp वाला इंजन मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो है भाई 10 Nm। बाकी तो भाई देखने को मिलेगा ऑटो ट्रांसमिशन जो है तो वो भी, और ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम जो है तो वो, और इसके ही साथ साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी इस वाले स्कूटर में। साथ में बता दूं कि ये जो टीवीएस जुपिटर 110 का ये जो मॉडल है ना तो ये टॉप मॉडल भी है और इसका जो एक्सशोरूम प्राइस मतलब जो है तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।